जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम 10 को होने वाला है। और जिन बच्चों का एग्जाम 10 को है उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आज डाउनलोड हो चुके हैं। जिन भी बच्चे का एग्जाम है, आप लोग सभी बच्चे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए। वहां पे देखिए कि आपका एग्जाम कहाँ पे है, किस जगह पे है। और एक दिन पहले बच्चे आप लोग क्या वहां पे जाइए, देखिए हुए कितना डिस्टेंस है, अच्छे से आप लोग पहुंचेगा। अब उस एग्जाम के लिए, उस एग्जाम्स को देने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, किन किन चीजों को आपको लेके जाना है, उन सभी पे बिल्कुल डिटेल में मैं आपको एक कम टाइम में एक सभी चीजें आपको बता के जाता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, ये किसी एक बच्चे का रोल नंबर लिया है, निकाला यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सब कुछ बता गया। इनका भी एग्जाम बेटा 10 को ही है। टाइमिंग 3:30 बजे उपस्थित होने का टाइम है। और ये आपका क्लोजिंग का टाइम दिया हुआ इतने बजे का, है ना। तो हमें देखना है भाई क्या क्या चीज हमें लेके जानी है। आपने सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड को निकाला, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा। देखो, जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है उसको डाउनलोड कीजिएगा। हमने यहाँ से इसको डाउनलोड किया। देखो ये डाउनलोड होके ये आ गया। इसके बाद हम लोग डिटेल में देख लेते हैं इसको, फिर क्या कुछ मांगा गया। बिल्कुल आपको अच्छे समझा दूंगा। ये सब कुछ आपके बताया गया भी क्या क्या आपको लेके जाना है। ठीक है, चलिए, ये कोविड के लिए एक सर्टिफिकेट भी दिया गया, इसको भी बताएंगे। बिल्कुल आपको हिंदी में ही समझाता हूं मैं, सभी बच्चों को अपनी भाषा में जल्दी समझ में आता है, तो सभी बच्चों को अपनी भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहली लाइन इन्होंने जो बोली है, इन्होंने बोला है भाई आप सभी को, एग्जाम देने वाले को सभी को सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है कि जो टाइम स्लॉट आपको दिया गया है, भाई जो टाइम आपको बताया गया है, भाई पहुंचने का टाइम और एंड टाइम जो बताया गया है, आप उसी टाइम पे पहुंचिए, मतलब उससे पहले पहुंचिए। यदि आप उसके बाद में आओगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये पहला पॉइंट आपको हुआ, ये पहला पॉइंट आपसे पूछा गया। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला है भाई किसी वजह से या किसी मतलब कोई कंडीशन में यदि आप लोग नहीं पहुंच पाए हो, भाई आप लोग एग्जाम देने गए, कोई बीच में जाम लग गया या कुछ आपको कोई व्हीकल नहीं मिला या कुछ भी बात हो गया, यदि आप टाइम पे नहीं पहुंचते हो तो आपको एग्जाम देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब यदि आप 2 मिनट भी लेट हो तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, ये सेकंड मेन पॉइंट है ये कि आपको टाइम से पहले पहुंचना है। और कोविड को देखते हुए आप टाइम से लगभग आधा घंटा पहले आप वहां पे पहुंचिए और अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीजें आपको अपने साथ में लेके जानी है। सबसे पहले इन्होंने कहा पासपोर्ट साइज की, भाई भाई आपको लगभग इन्होंने दो फोटो मांगी है पासपोर्ट साइज की, नवीनतम। नवीनतम का मतलब जो बिल्कुल नई आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो है, वो 2 फोटो आपको लेके जानी है, जिनका साइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है 3x3.5। ये इनका साइज दिया गया है। इस साइज की आपको अपने 2 फोटो आपको लेके जानी है, जो बिल्कुल नवीनतम है, या जो आपने अपने फॉर्म जब अप्लाई किया था वहां पे जो आपने लगाई हुई है, सेम आप लोग पिक अपने ले जा सकते हो। उसके बाद उन्होंने जो अगली लाइन बोली है, इन्होंने कहा स्पष्ट फोटो वाला, मूल रूप से कम एक फोटो युक्त वैध पहचान पत्र। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब आप सभी को कोई ना कोई एक अपनी कहते हैं कि आईडी कार्ड, अपनी आईडी एक आपको लेके जानी है। कौन सी आईडी, वो आईडी लेके जानी है जिसमें बिल्कुल आपका फेस साफ दिखा हो, जिसमें आपकी फोटो नीट एंड क्लीन आई हुई हो। वो कोई भी हो, कोई भी चलेगी। इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है भाई, चाहे आपका पासपोर्ट साइज में यहाँ पे, चाहे आपका पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो या लाइसेंस हो, या आपका कोई भी आपका आपके पास कोई पहचान पत्र, वो आपका चलेगा। कोई भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी पहचान पत्र आपको दिया गया, वो भी आपका चल सकता है। मतदाता यानी कि वोटर आईडी कार्ड भी आपका चलेगा, पैन कार्ड आपका चलेगा, है ना। डिफेंस के द्वारा यदि कोई भी आप भूतपूर्व सैनिक, कोई भी मतलब ऐसा डिफेंस से जुड़े हुए तो उसका भी आपका चलेगा, है ना। बस मतलब क्या है, उसमें आपकी पिक, आपकी बहुत अच्छे से आपकी फोटो आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है, यदि फोटो पहचान पत्र पे, देखिए इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, भाई जो भी आईडी आप लोग लेके जाओगे उस आईडी पे देख लेना, यदि आपकी डीओबी मेंशन नहीं है, डीओबी यदि आपकी मेंशन नहीं है, तो आपको अपने डीओबी के लिए अलग से एक कोई भी आपके पास यदि कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे 10th की डीएमसी हो गई, यदि आप जो आईडी लेके जाओ, यदि वहां पे आपकी डेट गलत है, डीओबी गलत है, डीओबी है ही नहीं, तो उसके लिए आपको अपने 10th की जो डीएमसी है वो आपको लेके जानी पड़ेगी एक सबूत के लिए। ठीक है, ये इन्होंने बताया गया। इसके अलावा बेटा इन्होंने बताया गया हाँ,
एक आपको क्या है, कोविड-19 का एक सर्टिफिकेट इन्होंने खुद दिया है, इन्होंने खुद दिया हुआ है एक पीछे, है ना, इसी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको निकलवा लेना और उसको फिल करके लेके जाइएगा, भाई मुझे कोविड नहीं है, मुझे ये है, मुझे वो, कोई सिम्टम नहीं है, तो वो आपको फिल करके आपको लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा स्व घोषणा, मतलब स्व घोषणा मतलब आपको अपने एंड पे क्या है, अपने एंड पे ही आपको सब कुछ लिखना है, भाई आपको कोविड है नहीं है, कब हुआ था, क्या हुआ, जो भी पूछा गया है उस पे आपके साइन होंगे, वो आपको लेके जाना है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, परीक्षा परीक्षा समाप्त होने के छोड़ने के, हाँ, आपका जब एग्जाम होगा, जब एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई, तो आप ये नहीं कि आप लैब छोड़ के बीच में भाग गए या वैसे बिना किसी के इजाजत के आप लोग चले गए। इन्होंने कहा आप लैब तभी छोड़ोगे जब वहां पे जो भी आपके एग्जाम लेने वाले जो भी एग्जामिनर है, आप उनके आदेश के बाद ही आप अपनी लैब को छोड़ोगे, इन्होंने ये बोला गया, ठीक है। ये कॉमन सी चीज है, बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया। और इसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं, हाँ ये देखो सब कुछ है लिखा हुआ भाई, जैसे घड़ी, किताबें, पेन, पेपर, चिट, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपके लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, है ना, पेन, स्पाइस, कैमरा, ये आपके हो गए, बटन होल हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी चीजें आपको नहीं लेके जानी, वही चीजें हैं, इनमें कुछ नया नहीं किया गया, बस मेन चीज है। अच्छा, जो कुछ लड़कियां होती है जैसे कानों के झुमके, नोच, पेन, है ना, कड़ा, ऐसी वस्तुएं पहनने से भी बचना है, वो भी निकलवा दिए जाएंगे, ठीक है, ओके। हम्म। और इन्होंने कहा भाई जिसके भी कुछ धार्मिक चीजें होती हैं, कुछ बच्चे पहन के आते हैं, तो वो भी उन्होंने कहा उनसे भी बचिए आप लोग, ताकि आपकी जांच पड़ताल में ज्यादा टाइम ना लगे, उनसे भी इन्होंने बचने के लिए बोला है। अच्छा, इसके लिए पेन पेपर लैब में, अच्छा पेन पेपर सब कुछ लैब में दिया जाएगा, जो आपका रफ काम के लिए जो भी आपके पेपर होगा वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी अच्छे से चेकिंग होगी भाई, बिल्कुल आपकी वीडियो भी बनेगी, लैब में जब एग्जाम दोगे तब भी आपकी चेकिंग होगी, आपके अंगूठे, ये वो सब कुछ, मतलब जितनी भी चेकिंग हो सकती है अच्छे से चेक किया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा फालतू चीजें, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की जगह कोई एग्जाम देने के लिए चला गया, इन चीजों से आप लोगों को बचना है, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताया है, बाकी चीजें जो कॉमन है वही आपके यहाँ पे डिफाइन की गई है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। बस ये कोविड का जो एक सर्टिफिकेट इन्होंने दिया है, देखो ये कोविड के लिए एक सर्टिफिकेट दिया है, ये वाला, ये आपको निकलवा लेना है, और इसमें खुद ही आप लोगों को लिखना है आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, परीक्षा का नाम क्या है, किस डेट में आपका एग्जाम है, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, उसके बाद कहाँ पे आपका एग्जाम है, उस पे आपके यहाँ पे साइन होंगे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि मैं इससे जो कोरोना वायरस है उससे मैं पीड़ित नहीं हूँ, मतलब मुझे नहीं हुआ है, ठीक है। जिसको हुआ है भाई वो अपना देख लेना, ठीक है, ऐसा कोई होगा ही नहीं अभी तो। ये आपका था, इसमें ये डिटेल आपकी दी गई है। यदि 100 का निचोड़ देखा जाए तो सिंपल सी बात है, अपना एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है, उसके साथ में आपको 2 फोटो आपकी अपनी अलग से लेके जानी है जो नवीनतम हो। उसके बाद जो भी आईडी आप लोग लेके जाओ, उस आईडी में क्या हो, उस आईडी में बेटा आपका फेस बिल्कुल साफ अच्छे से दिखे, वो आपको लेके जाना है। यदि उसमें डीओबी आपकी मेंशन नहीं है तो डीओबी के लिए आपको अलग से अपना 10th की डीएमसी आपको लेके जानी पड़ेगी। इसके अलावा फेस मास्क, सैनिटाइजर आपको लेके जाने हैं, फेस मास्क के बिना आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। एक सैनिटाइजर की बोतल आप लोग लेके जा सकते हो, जो बिल्कुल कैसी हो, प्लेन हो, मतलब कहते हैं कि साफ हो बिल्कुल, ठीक है, छोटे साइज में हो, वो आप ले जा सकते हो। ये चीजें हैं, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। हम लोगों की क्लासेस चली हुई 3-3 घंटे की क्लासेस चली हुई है डेली एग्जामपुर के चैनल पे, सुबह 7:30 से लेके रात के 1 बजे तक क्लास चलती है, कोई गैप नहीं है। जो बच्चे जिन्होंने अभी तक भी नहीं पढ़ा, हम कहते हैं पिछले 3 दिन की क्लास देख के कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।